हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो आपको ये तो पता ही है कि कार्बन जो है वो एवरीवेयर प्रेजेंट है। जितने भी लिविंग सिस्टम हैं वो कार्बन कंपोज्ड हैं, राइट। यानी उनमें कार्बन कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो हमारी अर्थ क्रस्ट में भी जो है कार्बन प्रेजेंट है। तो जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं उनमें कार्बन कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो नेचर है कार्बन की वो है कैटनेशन, राइट। यही एक यूनिक एबिलिटी है कार्बन की, जो वो क्या करता है कि डिफरेंट एटम्स ऑफ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, राइट। अगर इंग्लिश में इसको समझा जाए तो कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन। जिससे क्या होगा कि ये जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। तो यही प्रॉपर्टी को जो है कैटनेशन कहते हैं। तो अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो कैटनेशन क्या है? ये एबिलिटी है कार्बन एटम्स की, ठीक है। कार्बन एटम्स की एबिलिटी है जिससे ये क्या बनाएंगे, लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे। यानी कार्बन एटम्स क्या करेंगे, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो ये जो बॉन्ड होंगे इसमें ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, राइट। डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि वैलेंसी कैसे हम फिल करते हैं किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, राइट। अब अगर हम सिंगल बॉन्ड को लेके चलते हैं तो मान लीजिए मैं जो है एक लीनियर चेन बना रहा हूँ, राइट। तो जैसे ये मैंने जो है एक चेन बनाई है, राइट। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि कार्बन जो है इसके पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल भी बनाएगा और ट्रिपल भी बनाएगा। तो डिफरेंट एटम्स ऑफ कार्बन के साथ जो है ये क्या बनाता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है। ये जो कंपाउंड्स हैं ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन भी हो सकते हैं, राइट। जैसे ये है लॉन्ग चेन है। ब्रांच्ड भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ऐसे कर दिया, राइट। और साथ ही साथ जो है इवन कार्बन एटम्स जो हैं वो रिंग्स में भी अरेंज्ड हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बेंजीन का स्ट्रक्चर लेते हैं तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि वो स्ट्रक्चर जो है कुछ ऐसा होगा, राइट। अब इसमें भी जो है हम वैलेंसी जो है वो फिल करते हैं, राइट। कहीं पे भी आप काउंट कर लो, मान लीजिए इस कार्बन एटम की अगर वैलेंसी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे कितने जो है वैलेंसी जो है वो कंप्लीट फुल हो रही है। जैसे 1 2 3 एंड 4। अब इसको अगर मान के चलते हैं 1 2 3 और 4, इसको मान के चलते हैं 1 2 3 और 4। यानी हमेशा याद रखना कि वैलेंसी हमेशा 4 जो है वो कार्बन की रहेगी ही रहेगी, अगर आप किसी भी एंगल से देख लेते हो। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो है हम इसको जो है फिल कर सकते हैं, राइट। जैसे देखो यहाँ पे भी 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये ऐसा होगा, राइट। 1 2 3 और 4। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 और यहाँ पे कितना होगा, 4। अब इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो है 3 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी जो है 3 हाइड्रोजन होंगे। यानी वैलेंसी हर जगह पे जो है कार्बन की 4 जो है वो मेंटेन रहेगी। अब अगर नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करें तो वो है सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो हमेशा याद रखना कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होंगे अगर उनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि वो कार्बन एटम्स क्या हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड हैं। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स कार्बन के कौन से होंगे, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होगा, राइट। सिर्फ सिंगल बॉन्ड अगर वहां पे प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे वो कौन से कंपाउंड्स हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। अब अगर इथेन का स्ट्रक्चर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, अगर एग्जाम्पल यहाँ पे हम इथेन लें, राइट। तो इथेन का जो फार्मूला है वो क्या है, वो है C2H6, राइट। इथेन का फार्मूला क्या है, C2H6। तो अगर जब हम इसे अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, कार्बन कार्बन, राइट। तो आप फिल कर दो, H कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में वो कितना है, एक है, ठीक है। यानी ओनली वन बॉन्ड यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, राइट। अगर पेन लेते हैं, राइट, यहाँ पे जो है हम किसकी एग्जांपल लेते हैं, प्रोपेन की एग्जांपल लेते हैं। तो वहाँ पे प्रोपेन जो है उसका फार्मूला क्या होता है, C3H8, राइट। यानी कार्बन एटम्स कितने हैं, 3 और हाइड्रोजन कितने हैं, 8। तो यहाँ पे जब हम इसको अरेंज करेंगे तो ऐसे होगा, हाइड्रोजन ऐसे ही हमने जो है इसके साथ इसकी वैलेंसी के हिसाब से जो है वो फिल करने हैं। तो जब आप इनको काउंट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स हैं प्लस 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, राइट। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये प्रोपेन का है। तो यहाँ भी आप देखो कि यहाँ पे जो है
कितने बॉन्ड हैं? सिंगल बॉन्ड है, राइट। यानी डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कौन से कंपाउंड हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है। अब अगर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की बात की जाए तो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जो होंगे ये वो कार्बन ऑफ कंपाउंड्स होंगे जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो हम कह सकते हैं इनमें क्या होगा? डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे बिटवीन द कार्बन एटम्स। डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे बिटवीन द कार्बन एटम्स। मान लीजिए कि जैसे कार्बन एटम है तो इसमें जो है क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, या कार्बन और कार्बन के बीच में जो है क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए, अगर इथीन लेते हैं हम, राइट, क्या लेते हैं? इथीन। तो इथीन का जो फॉर्मूला है वो है C2H4, राइट। तो हमने कितने कार्बन एटम्स यहाँ पे लिए? 2, राइट। सिंगल बॉन्ड पहले हम डालेंगे, तो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो वैलेंसी जो है वो कंप्लीट 4 नहीं हो रही है, तो इसलिए हमें जो है एक और बॉन्ड यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब जब आप इस कार्बन को देखो तो कितने बॉन्ड यहाँ पे हैं? कितनी वैलेंसी जो है इसकी फिल हो रही है? 1 2 3 और 4। तो बॉन्ड कितने बनाएंगे ये कार्बन और ये कार्बन? 2। अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो एग्जाम्पल अगर हम इथाइन लेते हैं, तो इथाइन का जो फार्मूला है वो है C2H2, राइट। C2H2। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं? कार्बन एटम लेते हैं, राइट। तो H कितने हैं? 2, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बॉन्ड हमें और लगाना पड़ेगा कंप्लीट वैलेंसी या कंप्लीट स्टेबल करने के लिए, राइट। तो इसलिए हम जो है इसमें कितने बॉन्ड लगाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, राइट। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड लगाएंगे? ट्रिपल। क्यों? क्योंकि वैलेंसी देखिए 4 करनी है कार्बन की, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो दैट मीन्स यहाँ पे 3 बॉन्ड होने चाहिए। तो 1 2 3 और 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ से भी अगर इसको काउंट करो 1 2 3 एंड 4, तो दैट मीन्स ये क्या है? ये है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स जिनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं।